दोनों में डिफरेंस क्या है, होता क्या है, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि उसका मतलब एक वे होना चाहिए कैसे आप क्लियर कर सको अगले बंदे को कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज उसी पे मेरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर इंटरव्यू में भी ना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंक्रीट की बात छेड़ेगी अगर, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि बताइए चलो नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्या डिफरेंस है। तब आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैं पूरी प्योरली डिफरेंस करने वाला हूँ कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है जो आपको इंटरव्यूअर को बताना है, और उसका मुंह बंद। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो कंक्रीट पहले है क्या चीज़। कंक्रीट हम बात करें तो एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट वगैरह। तो नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स भी कंक्रीट ही है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं थ्योरेटिकल वे से आपको समझाता हूँ, पूरा क्लीन इसका प्योरली मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिसने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इंटरव्यू के क्वेश्चन काफी चीजें आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। 500 से 600 वीडियो इसमें पहले ही बन चुकी हैं। तो डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स का मैंने डिफरेंस बना दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल की बात करते हैं। देखो नॉमिनल क्या है, आपने हम मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि मैं खुद आपको बताता था कि कंक्रीट कैसे हम निकालते हैं। तो उसमें हम ड्राई वॉल्यूम, मतलब एक चीज समझ लेना, जो नॉमिनल मिक्स होता है ना वो ड्राई वॉल्यूम बेस होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड होता है कि पहले वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम डिजाइन करते हैं। लेकिन जो डिजाइन मिक्स होता है वो केजी पे होता है बेस, मतलब सैंड केजी में अपना जो भी मटेरियल यूज होगा। क्यों, देखो जो भी प्लांट होता है, आरएमसी प्लांट जो होते हैं, उनमें जो कमांड दी जाती है वो केजी के हिसाब से दी जाती है। तो ये डिजाइन जो पूरा बेसिक बेस होता है जिसका, वो केजी पे होता है। किसका, डिजाइन मिक्स का। नॉमिनल हमारा ड्राई वॉल्यूम पे रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशो होती है वो फिक्स होती है। आपने देखा होगा, मैं बताया भी था काफी, इस पे सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। 0.50, 0.55, 0.60, ये हमारी वाटर रेशो पहले से ही डिसाइड होती है, और जहां हम सीमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं, ये हमारी पहले फिक्स होती है। लेकिन इसकी ये फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती मैं आगे सब बताने वाला हूं, लेकिन ये पहले पॉइंट सुन लीजिए और फिर सुनना सिर्फ मैं क्या क्या बोलूंगा। ये फिक्स नहीं होता है, मतलब वाटर सीमेंट रेशो डिजाइन जब कर रहे होते हैं लैब में, उसी दौरान डिसाइड की जाती है कि इसमें हमने 180 लीटर पानी डालना है, 200 लीटर पानी डालना है, 300 लीटर, वो उधर लैब में डिजाइन होता है जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी ग्रेड का। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मिक्स रेशो होती है वो फिक्स होती है। मिक्स रेशो की बात क्या करूं मैं, मिक्स रेशो क्या होगी हमारी, एम इधर ही दिखा देता हूं, M5, M7.5, M10, M15, 20। मतलब ये जो इनकी रेशो होती है 1:1:2, 1:1:3, ये रेशो पहले ही फिक्स होती हैं। किसमें, नॉमिनल में। लेकिन यहां क्या होता है, मिक्स रेशो फिक्स नहीं होती है। ये डिपेंड किस पे करती हैं, डिजाइन पे। जो लैब में हम डिजाइन करते हैं उस पे डिपेंड करेंगी कि आपका 1 रेशो सीमेंट पड़ेगा, 2 रेशो सैंड पड़ेगी, 3 रेशो एग्रीगेट पड़ेगा, या फ्लाई ऐश पड़ेगी, जो भी पड़ेगा वो हम कहां डिसाइड करते हैं, वो लैब में डिसाइड होता है। लेकिन मिक्स रेशो इसकी नॉमिनल की डिपेंड पहले ही हो चुकी होती है। देखो वाटर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सीमेंट क्वांटिटी। जो वाटर की जैसे मैंने बताया इसकी फिक्स होती है 0.50, 0.55, 0.60 या 0.45। वो किस पे डिपेंड होती है, सीमेंट की क्वांटिटी पे। जितना सीमेंट डालेंगे उसी हिसाब से हमारा क्या बोलते हैं, पानी डाला जाता है। ये जो नॉमिनल मिक्स होता है ना, ये खुद आप डिजाइन कर सकते हो। जो मैं वीडियो पहले 3-4 वीडियो इस पे बना सकता हूँ, खुद ही डिसाइड कर लोगे कि कितना आपका कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना सीमेंट, वो खुद ही निकाल सकते हो। लेकिन इसका क्या होता है, इसका वाटर कैलकुलेशन किस पे डिपेंड होता है, जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं, मेनली कोर्स एग्रीगेट पे यूज करते हैं। जो भी बड़ा साइज का एग्रीगेट होगा, 40 mm का, 20 mm का, 10 mm का, उस हिसाब से यहां डिसाइड होता है कि इसमें पानी कितना डलेगा। जहां जो इसमें सीमेंटियस मटेरियल होते हैं लाइक फ्लाई ऐश, सिलिका, एडमिक्सचर, प्लास्टिसाइजर्स, जहां राइस हस्क, काफी चीजें डाली जाती हैं, तो उन पे भी डिपेंड होता है। अगर इसमें से ये फ्लाई ऐश डाली है या सिलिका डाला है तो वाटर रेशो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। वो मतलब पूरा प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है हमें लैब पे बैठ के, फिर हमें डिसाइड होता है कि क्या है या क्या नहीं। अभी हम बात करते हैं, देखो M20 से जो नीचे होते हैं ना, M20 से जो नीचे ग्रेड होंगे ना,
या M20 को लेके, वो हमारे नॉमिनल मिक्स में आते हैं। बाकी जो ऊपर होंगे ना, उसको अगर अच्छे से अगर यूज करने हैं आपको, तो प्रॉपरली उनको डिजाइन किया जाता है। अगर हम बात करें M25 स्टैंडर्ड है हमारा, लेकिन M30 या 30 से अबव जो ग्रेड यूज किए जाते हैं वो डिजाइन मिक्स होते हैं, वो उनको प्रॉपरली लैब में डिजाइन किया जाता है। और इन दोनों में मैं बात करूं अगर कि दोनों में बेस्ट कौन सा है और क्या इनमें डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया। मेजर बात क्या है दोनों में मैं बताता हूं। देखो, जब डिजाइन मिक्स जो होता है, जब उसको डिजाइन किया जाता है, कोई भी ग्रेड बनाया जाता है उससे उसके थ्रू, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर वो इकोनॉमिकली देखा जाता है कि वो सस्ता हमें किस प्रकार से पड़ेगा। दूसरा, उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरा, वो वर्केबल है कि नहीं है, वो ड्यूरेबल है कि नहीं है। वो सब चीजें डिसाइड की जाती हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। डिजाइन मिक्स हमेशा सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिक्रीज होती है कई प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करने से। मतलब उसमें क्या करते हैं, फ्लाई ऐश ऐड कर देंगे तो सीमेंट का खर्चा कम हो जाता है, उसमें सीमेंट कम डालना पड़ता है अगर फ्लाई ऐश इंक्रीज कर लिया। लेकिन यहाँ जो डिपेंड है कि 6 बोरी तो 6 बोरी, 7 बोरी तो 7 बोरी डालनी ही डालनी है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो चीज सस्ती हो जाती है। और इसमें जब भी डिजाइन करते हैं ना, तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, वाटर की, सैंड की, एग्रीगेट की, सीमेंट की, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाएगी। उसी बेसिस पे वो डिजाइन किया जाएगा। मतलब अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, मोस्टली ये चीजें इसमें देखी जाती है नॉमिनल मिक्स में। लेकिन डिजाइन मिक्स में क्या होता है, ये तो रहती हैं, प्लस उसमें ऐड कर दिया जाता है फ्लाई ऐश, एड मिक्सचर्स डालते हैं, प्लास्टिसाइजर डालते हैं, सिलिका डालते हैं, काफी चीजें डालते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो, लाइफ इंक्रीज हो, ड्यूरेबल हो, काफी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। मतलब अगर हम बात करें सबसे अच्छा और सस्ता, तो डिजाइन मिक्स होता है। बाकी नॉमिनल मिक्स आप कोई भी लेबर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो खुद मिक्स करके बना सकता है। उसको बस रेशियो पता होगी कि हम M20 का माल बनाएंगे तो उसकी अगर हम एग्जांपल पकड़े, रेशियो 1:1:2 है, तो एक रेशियो वो सीमेंट डाल देगा, एक रेशियो सैंड डाल देगा, 2 रेशियो एग्रीगेट डाल देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉपर वे से डिजाइन होगा कि अगर हम M30 बना रहे हैं तो इसमें पूरा डिसाइड होगा कि एक रेशियो सीमेंट 0.75, ये पॉइंट्स में रहता है। मतलब ये हमेशा पॉइंट, फिर अगर हम बात करें 2.07, तो इसमें केजी के हिसाब से आरएमसी प्लांट में फिक्स कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से वो मटेरियल बनेगा, वो सस्ता भी होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी होगी और काफी चीजें होती हैं। तो एक आपको आई होप आइडिया लग गया होगा बताने को इंटरव्यूअर को कि कैसे अगर आपको बताना है उसको, तो ये चीजें अगर आप बताओगे, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, तो इससे उसको आइडिया लग जाएगा कि इसको पता है डिजाइन मिक्स से। ऐसे हमें डिफरेंस तो पता होता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चैनल नया बनाया मैंने किसके लिए, जॉब्स के लिए, मतलब सिविल के रिलेटेड कोई भी जॉब है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो मैं डालता हूं। वो आप डिस्क्रिप्शन में नए चैनल, न्यू चैनल लिख के लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, जाओ, वहां काफी जॉब आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू गाइस।